थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। वह यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। अखलाक का आलम यह था। आज साइकिल चलाने वाले को अगर बाइक मिल जाए तो बाइक इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी साइकिल नहीं चलाएगा। अच्छी गाड़ी चलाने के बाद अब साइकिल चलाऊं, और बाइक चलाने वाले को अगर फोर व्हीलर मिल जाए तो फोर व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। फोर व्हीलर पे चलने वाला हूं मैं, अब मैं बाइक चलाकर जाऊंगा यहां से वहां? नहीं, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं तो फोर व्हीलर इस्तेमाल करता हूं। लेकिन नबी के अखलाक का यह आलम था कि नबी को वो सवारी मिली जिस पर आज तक न जर्जीस बैठ सका, न योगी बैठ सका, न मोदी बैठ सका, न जो बाइडेन बैठ सका, अमेरिका का राष्ट्रपति, न रसिया का राष्ट्रपति पुतिन बैठ सका। ज्यादा से ज्यादा जिस जहाज पर बैठे, जिस फ्लाइट पर उड़े, उसकी रफ्तार 1000-2000 किलोमीटर एक घंटे में, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उस सवारी पर बैठे जिसको बुर्राक कहा जाता है। जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता है। और उस बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और पर्दे की ओर से, पर्दे की आड़ से अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात भी करके आए। अल्लाह को देखा नहीं। जो ये कहता है अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। पर्दे की ओर से गुफ्तगू हुई और वहीं पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई और फिर वहीं से वापस भी आए। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी गए, नमाज पढ़ाई सारे नबियों को। वहीं से आपने जन्नत और जहन्नम का दौरा भी किया, जन्नत की सैर की और जहन्नम भी दिखाई दी, अल्लाह से मुलाकात भी की और 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई और फिर उसी रात में वापस भी आ गए। ऐसी सवारी पर बैठे हैं, लेकिन इतनी अजीम सवारी पर बैठने के बाद भी आपकी के अखलाक का आलम यह था कि वह यरकबुल हिमार, गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे पर बैठकर इधर से उधर भी चले जाते थे। आपकी के पास एक खच्चर था, आप उस खच्चर पर भी बैठे, गधे की भी सवारी की, ऊंटनी पर भी बैठे। और एक ऊंटनी तो वो थी जिसका नाम कस्वा था, जिसको हज्जतुल विदा के मौके पर लाया गया। और कस्वा ऊंटनी पर कजाबा कसने के बाद आपने उसके ऊपर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था लोगों के दरमियान कि लोगों, और वो खुतबा पूरा एक उसूल था, एक ज़ाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत पे सुन लेना। उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं तशरीह करते करते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊंटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे। और इसमें आप अपनी हिचक महसूस नहीं करते थे, इसके साथ खाएंगे। कभी कभी नौटंकीबाज और ड्रामेबाजों को आपने देखा होगा, मीडिया में उनकी फोटो आती है कि देखो फला चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने फला दलित के घर में खाना खाया है। ये ऐसे नौटंकीबाज और ड्रामेबाज आपको बहुत मिलेंगे, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। लेकिन जब कैमरा फोटो लेता है तो आप देखिएगा कि दलित को अलग खिलाया जाता है और उसको अलग, दोनों के दरमियान 2 मीटर की दूरी रहती है, 2 मीटर की। अगर किसी दलित, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी मां का शुद्ध दूध पिया है तो एक ही थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने ये काम न मोदी जी कर पाएंगे, न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल जरूर हूं, लेकिन इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर
घर है, तुम्हारी भी तो आंखें मेरी भी तो आंखें हैं, तुम्हारी शादी होती है मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर जब सवारियां कम थी और एक आदमी एक ऊंटनी पर 3 लोग सवार होते थे, 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था तो दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊंटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बद्र में, 2 बैठते थे एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊंटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊंटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊंटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊंटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी, अल्लाह के रसूल फिर ऊंटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊंटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं, बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊंटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने 2 सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अली अब तुम ऊंट पर बैठो, और आया अबू दरदा तुम ऊंट पर बैठो, अब मेरा ऊंटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पे डाल दी जाए तो भारत भी जन्नत का एक नमूना बन जाए और जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। जरूरत है इस अखलाक को पेश करने की, जरूरत है इस किरदार को पेश करने की। मेरे प्यारे साथियों, 1 बज गया है और मैं बंगाल में आमतौर पर 10 बजे प्रोग्राम करता हूं, 11:30-12 बजे खत्म कर देता हूं। ये बंगाल में मुझे सबसे लास्ट में टाइम दिया, आज आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है मेरा, वरना मैं बिहार और झारखंड छोड़ के बंगाल में प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ टाइम सही मिल जाता है। 9:30-10 बजे मुझे बिठा देते हैं, 11:30-12 बजे जलसा खत्म हो जाता है, लेकिन आज आपने 11 बजे मुझे टाइम दिया। बहरहाल आइंदा ख्याल रखिएगा, हम भी इंसान हैं, अब पूरी रात जागना अब हमारे बस की बात नहीं है। मेरे भाइयों, हम बॉडी है, हमारा भी जिस्म है जो सुकून चाहता है। मस्जिद के लिए फिर से एक बार ताउन की अपील कि अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को बनाओ। हजरत एक चीज और सुन लीजिए, बस बात खत्म कर दी, बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए। हजरत तमीम दारी मस्जिद नबी बनने के बाद सबसे पहला चिराग जो जला था मस्जिद नबी में, वो तमीम दारी ने जलाया था। 3 महीने 4 महीने के बाद जब आप ईशा की नमाज पढ़ाने आए तो देखा कि चिराग जल रहा है। पूछा कि इस मस्जिद में चिराग किसने जलाया? किसी के पास तो तेल नहीं था कि चिराग जलाया जा सके, आज चिराग जल रहा है। जवाब दिया तमीम दारी चिराग लाए, तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तमीम, तुमने मस्जिद में चिराग नहीं जलाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया। सिर्फ मस्जिद तुमने नहीं चमकाई, पूरा इस्लाम चमका दिया। सिर्फ मस्जिद तुमने रोशन नहीं की, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया। यानी मस्जिद के अंदर अगर कोई काम किया जाए तो मस्जिद की मदद नहीं, पूरे इस्लाम की मदद हो रही है। मस्जिद में रोशनी हो रही है तो पूरा इस्लाम चमक रहा है। अगर आप मस्जिद को मजबूत कर रहे हो, बना रहे हैं, तो आप इस्लाम बना रहे हैं और इस्लाम को मजबूत कर रहे हैं। ये सोचकर आप मस्जिद का ताउन करते जाएं। हम तो स्टेज से उतर के निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग मजीद दे दें, जो दे चुके हैं वो भी दे दें, ये सोच कर दें कि हम इस्लाम की मदद कर रहे हैं और जन्नत में अल्लाह हमारे लिए घर बनाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे,